हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। इसके पहले तो हम इतिहास को जानेंगे कि इतिहास है क्या चीज़, कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट में पढ़ना है हम लोगों को। ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा इसी चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, पहला काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, तो इसको देखो, प्रागैतिहासिक काल को भी कितने खंडों में विभाजित किया गया है ये देखते हैं। तो पहला है इसका पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल। इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें आदि ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे हम लोग, कांसा के बारे में पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता भी इसी में पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या क्या पढ़ना रहेगा हमें? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, यानी कि विश्व का इतिहास। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। समझिएगा, ये कुछ बहुत अच्छे पॉइंट दिए गए हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता। अतीत मतलब होता है जो बीत गया हुआ समय है, उसे हम अतीत कहते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है, यानी कि जो बीता हुआ समय है उसका हम अध्ययन करें तो उसे हम इतिहास कहेंगे, हिस्ट्री कहेंगे। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। याद करिएगा आप लोग, हेरोडोटस। हा से हिस्ट्री और हा से हेरोडोटस, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्ट्री हेरोडोटस, इस तरह से आप लोग याद करिएगा। मानव जीवन का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। मानव देश का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना पूछे तो अफ्रीका महादेश और सभ्यता का पालना पूछे तो एशिया महादेश। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। इसका पहला खंड हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड 3 खंडों में बांटा था हम लोगों ने, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। 3 भागों में इतिहास को बांटा गया है और उन्हीं 3 पार्टों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी कि जिस समय व्यक्ति न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, यानी कि इसमें हम लोग पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं पाषाण काल क्या है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि स्टोन एज। पाषाण का मतलब पत्थर
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन, और काल का मतलब हो गया एज, यानी कि पत्थर का काल कह सकते हैं या पाषाण काल हम लोग इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, पाषाण काल के बारे में देखते हैं क्या क्या हुआ पाषाण काल में। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। यानी कि जब मानव पत्थर के औजार बनाते थे, पत्थर के हथियार बनाते थे शिकार करने के लिए, उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। ये लिखा ही है, आप लोग देखिए, स्टोन मीन्स क्या होता है, पत्थर। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। अगर कोई आपसे पूछे कि पाषाण काल की खोज कब और किसने की, तो पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की। ये पाषाण काल के खोजकर्ता कहे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, पुरातत्व का पिता अगर पूछा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहेंगे। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसको, एक दो बार आराम से याद होंगी चीज़ें। नेक्स्ट पर चलते हैं पेज पर। जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है, जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा इसको, संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मिलने वाली धातु के आधार पर नामकरण, जो धातुएं मिली उसके आधार पर जो नामकरण हुआ वो किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। क्रिश्चियन थॉमस। ठीक है, लिखावट के आधार पर नामकरण किसने दिया? जॉन ब्रूस ने। लिखावट के आधार पर नामकरण दिया जॉन ब्रूस ने। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। अभी हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो इसके पार्ट पढ़ेंगे पहले। पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल ये आपका 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला। पुरा पाषाण काल ये इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यानी कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कौन सा है? पुरा पाषाण काल। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है, ये भी याद रखना है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। किस समय के? पुरा पाषाण काल के लोगों को। इस समय का मानव खानाबदोश यानी कि खाद्य संग्राहक, अर्थात खानाबदोश का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। यानी कि पुरा पाषाण के लोगों ने आग की खोज कर ली थी। ये लोग खानाबदोश थे, यानी कि खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। जहाँ भोजन मिलता था वहीं रुक गए, जब वहाँ का सब समाप्त हो गया तो फिर आगे बढ़ गए। इस तरह से इनका जीवन यापन होता था। और पत्थर के बड़े बड़े औजार ये लोग बनाते थे अपना, उसी से शिकार करते थे। ओके, आगे देखते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें आप लोगों को याद रखना है कि पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई और इन्हें आदि मानव कहा गया। खानाबदोश यानी कि खाद्य संग्राहक। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला पॉइंट देखना है। देखो, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई है। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। औजार कैसे होते थे पूरा पाषाण काल में? बड़े बड़े। और किसके बने होते थे? पत्थर के। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। कितना अच्छा पॉइंट है तुम्हारा। पूरा पाषाण काल के लोगों ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, यानी कि ये लोग चित्रकारी करना जानते थे। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र। कहाँ पर? भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की अब्दुल्लागंज रायसेन में। ये एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो पूरा पाषाण काल के चित्रों से भरी हुई हैं, या पूरा पाषाण काल के चित्र वहाँ पर बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। बात करेंगे मध्य पाषाण काल। पूरा बोलिए, मध्य पाषाण काल। देखते हैं, ये मध्य पाषाण काल हमारा चला 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने, किसने दी? कर्साइल ने 1867 ईस्वी में दिया। मध्य पाषाण काल की जानकारी किसने दी? कर्साइल ने। यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। कैसे थे? छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अंतिम संस्कार कार्यक्रम मध्य पाषाण काल के लोगों ने प्रारंभ किया था। अंत्योष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार, यानी कि संस्कार हमारे 16 होते हैं, और 16 संस्कार में ये सबसे अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, लास्ट का संस्कार। और इसके बाद सारे संस्कार आपके ख़त्म हो जाते हैं और आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं। आगे देखते हैं। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। अस्थिपंजर यानी कि मानव का कंकाल कहाँ से मिला? प्रतापगढ़ से, जो कि यूपी में है। सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान, ये एक जगह की नाम है। ठीक है, जगह का नाम है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अस्थिपंजर कहाँ मिला? यूपी के प्रतापगढ़। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं क्या है। नवपाषाण काल। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? नवपाषाण काल की। नव या उत्तर पाषाण काल, कुछ भी कह सकते हैं उसको, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। ये हमारा है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। ये काफ़ी समय तक चला। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। 1865 ईस्वी में किसने? सर जॉन लुबाक। इस काल के मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। अब देखिए, अभी तक स्थायी आवास नहीं था, ये लोग इधर से उधर भटकते रहते थे, पर नवपाषाण काल के लोगों ने स्थायी आवास अपना बना लिया। साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी
प्रारंभ कर दिया। भाई पहले स्थायी रहते नहीं थे, आज यहाँ कल वहाँ, अब ये स्थायी रहने लगे। अब स्थायी रहने लगे तो कृषि करने लगे, पशुपालन भी करने लगे। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी कि घड़ा की खोज की। पहिया और घड़े की खोज की किस काल के लोगों ने? नवपाषाण काल के लोगों ने। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। कौन से टीले? राख के। कहाँ से? संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि MP तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य अगर पूछा जाए तो नवपाषाण काल में आदमगढ़ MP और बागौर आदमगढ़ ये राजस्थान से प्राप्त हुआ। तो ये आप लोगों ने 3 काल पढ़े इसमें, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तरपाषाण काल। आई होप आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसे समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।